दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पिछले कुछ दिनों में भारत और दुनिया भर में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। इजराइल की सर्वेलेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, पॉलिटिशियंस, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फ़ोन की जासूसी करने की रिपोर्ट सामने आई हैं। इस खुलासे ने सर्वेलेंस की वैलिडिटी और राइट टू प्रिवेसी यानी कि निजता के अधिकार पर इसके प्रभाव से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आज के इस केवाईसी एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दूंगी। अब देखा जाए तो भारत में दरअसल सरकारों के पास लीगली यानी कि वैध तरह से जासूसी का भी विकल्प इनफैक्ट मौजूद है। अब हमें पता है कि मोबाइल फ़ोन्स के आने के बरसों पहले टेलीफोन्स हुआ करते थे और ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कोई टेलीफोन पर हुई प्राइवेट बातचीत सुन ना सके या फिर उनके राइट टू प्रिवेसी को भंग ना कर सके, इसके लिए कई नियम कायदे भी बनाए गए थे। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी सार्वजनिक आपात की स्थिति में यानी कि पब्लिक इमरजेंसी की घटना या फिर सार्वजनिक सुरक्षा यानी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5(2) के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की निगरानी कर सकती हैं। फ़ोन टैपिंग की इजाज़त 60 दिनों के लिए दी जाती है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 180 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकारियों को ऐसे फ़ोन टैपिंग करने के कारणों को, उनके रीजंस को राइटिंग में, लिखित रूप में दर्ज करने के लिए रूल्स बने हुए हैं। अब इंटरसेप्शन के ऊपर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी 6 महीने के अंदर नष्ट कर दिए जाते हैं, जब तक कि एक ही एक्सेप्शन है, जब तक कि उनकी ज़रूरत ना हो कार्यात्मक आवश्यकता यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ऐसे संदेशों को रोकना बंद करने के 2 महीने के अंदर अंदर संदेश के इंटरसेप्ट करने के निर्देशों को यानी कि उन रिकॉर्ड्स से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको नष्ट कर देना होता है। अब आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसमें किसी का फ़ोन टैप किया जा सकता है? सेक्शन 5(2) इसके बारे में भी बात करता है और उसके तहत ऐसा तब किया जा सकता है अगर अधिकारियों के हिसाब से ऐसा करना ज़रूरी हो, किसी पब्लिक इमरजेंसी के मौके पर या आम जनता की सुरक्षा के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या मतलब फ्रेंडली रिलेशंस या सार्वजनिक व्यवस्था या इसमें से किसी भी अपराध को रोकने के लिए, इन सब परिस्थितियों में ऐसे ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स के रूल 419A की भी अब हम बात करते हैं। इसमें अधिकारियों के बारे में बताया गया है जो ऐसे ऑथराइज तरीके से फ़ोन टैपिंग करवा सकते हैं, ऐसे ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। अब इस तरह की टैपिंग की इजाज़त प्रदेश में होम डिपार्टमेंट का इंचार्ज सेक्रेटरी और केंद्र सरकार में होम सेक्रेटरी देता है। इसका अप्रूवल राज्य में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी और केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी देती है। इसी तरह से अब हमारे पास एक और लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके सेक्शन 69 और एक रूल्स है, काफ़ी बड़ा सा नाम है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर फॉर सेफगार्ड्स फॉर इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009, जो कि एजेंसीज को मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कंप्यूटर रिसोर्सेज की निगरानी के लिए आदेश जारी करने का भी अधिकार देते हैं। अब सेक्शन 69 के मुताबिक ऐसा इंटरसेप्शन किया जा सकता है भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी अपराध के कमीशन को रोकने के लिए या किसी अपराध की जांच के लिए, इन सब सर्कमस्टेंसेस में ऐसे ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं। अब अगर सर्वेलेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो सर्वेलेंस पर पहले सबसे बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया था, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। इस जजमेंट में 7 जजों की बेंच के सामने यूपी पुलिस के ऐसे रूल्स थे जिसमें उन्हें यूपी पुलिस को किसी के भी घर फिजिकल सर्वेलेंस और रात के दौरे लगाने की अनुमति थी, परमिशन थी। लेकिन कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये कहा कि इस तरह की निगरानी लोगों के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन थी, क्योंकि उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था जिसके अंदर ऐसे रूल्स को उचित ठहराया जा सके।
अब इसके बाद इंटरसेप्शन पर भी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया PUCL के केस में, जिसमें PUCL जो कि एक NGO है, इसने कोर्ट में ये गुहार लगाई कि लोगों के टेलीफोन टैप करने के मनमाने और राजनीति से प्रेरित फैसलों यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों में न्यायिक अधिकारियों यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा टेलीफोन टैपिंग के किसी भी आदेश की मंजूरी दी जानी चाहिए। तो उन्होंने एक जुडिशियल सुपरविजन की बात की यहाँ पे। PUCL ने सेक्शन 5(2) इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने की भी मांग की। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में इस केस में जजमेंट आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी में निश्चित रूप से किसी के घर या कार्यालय की गोपनीयता में टेलीफोन यानी कि प्राइवेसी में टेलीफोन पर बातचीत शामिल होगी और टेलीफोन टैपिंग तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करेगा जब तक इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंदर अनुमति या परमिशन नहीं दी जाती है। कोर्ट ने कई गाइडलाइंस भी इस पर इशू की फ़ोन टैपिंग पर और इसके बाद ही एक्चुअली केंद्र ने 2007 में रूल 419A बनाया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर यह रूल बना था, लेकिन केंद्र और कोर्ट दोनों ने ही टेलीफोन टैपिंग पर न्यायिक निरीक्षण यानी कि जुडिशियल सुपरविजन के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं दिया। इसके बाद 2010 में एक और बड़ा केस आया था, जब रतन टाटा ने नीरा राडिया टेप्स के खुलासे के बाद कोर्ट में अपने राइट टू प्रिवेसी के उल्लंघन की बात की थी। इसके केस के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, 2008 और 2009 के बीच आयकर विभाग IT डिपार्टमेंट ने एक राजनीतिक लॉबीइस्ट नीरा राडिया के फ़ोन लाइनों को लगभग 1 साल तक टैप किया। इसके बाद 2010 में कुछ रिकॉर्ड किए गए टेप लीक हो गए, जिसकी वजह से विभाग ने जो रिकॉर्ड किए गए टेप थे उसके छोटे से हिस्से का पब्लिकेशन हो गया। अब इन टेपों में राडिया और राजनेताओं, पत्रकारों, कई पब्लिक हस्तियों के बीच बातचीत शामिल थी और ऐसे ही एक इसमें बातचीत थी रतन टाटा के साथ। टाटा की याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर सरकार के पास नागरिकों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है तो सरकार को टेलीफोन पर बातचीत को इंटरसेप्ट का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इनकी पिटिशन ने लीक की जांच की भी मांग की और ये भी मांग की कि अधिकारियों से जो भी ये लीक हुए हैं वो वापस ले लिए जाएं, वो सारे टेप्स। अब इस केस में पिछली बार लेकिन ढंग से सुनवाई हुई थी अगस्त 2013 में, जब कोर्ट ने 3 इश्यूज़ फ्रेम किए थे। ये इश्यूज़ सरकार और राइट टू प्रिवेसी, प्रेस और राइट टू प्रिवेसी और जानकारी जानने के राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार को के बारे में बात करते थे। लेकिन पिछली बार ये मामला आया था जुलाई 2019 में लिस्ट हुआ था ये, और उसके बाद से अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बाद आया जस्टिस पुट्टस्वामी जजमेंट, जिसमें राइट टू प्रिवेसी की सुप्रीम कोर्ट ने बात की और सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की बेंच ने राइट टू प्रिवेसी को आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी। इस जजमेंट ने कोर्ट ने ये भी कहा कि टेलीफोन टैपिंग और राज्य द्वारा पर्सनल डेटा की इंटरनेट हैकिंग भी इस ऐसा क्षेत्र है जो प्राइवेसी के दायरे में आता है, लेकिन किसी भी अन्य मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की तरह ही इसकी भी कुछ सीमा है, कुछ बाउंड्रीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्राइवेसी के मामले में सरकार के दखल की शक्तियों के संबंध में 4 टेस्ट्स की बात की, यानी कि राइट टू प्रिवेसी का कोई भी उल्लंघन इन 4 टेस्ट्स के ऊपर आधारित होना चाहिए। 4 टेस्ट्स हैं कि जो राज्य का एक्शन है, गवर्नमेंट एक्शन है, वो कानून द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। वो एक लोकतांत्रिक समाज में यानी कि डेमोक्रेसी में इस एक्शन का एक वैध उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है ये एक्शन ऐसे इंटरफेरेंस यानी कि राइट टू प्रिवेसी की वायलेशन की आवश्यकता के प्रपोर्शन में होनी चाहिए, यानी कि दूसरे शब्दों में जितना इंटरफेरेंस ज़रूरी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आखिरी कोर्ट ने कहा कि इस शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ एक गारंटी होनी चाहिए। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।